औरंगजेब एक मुगल सम्राट था जिसने 1658 से 1707 तक अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। उसका जन्म 14 अक्टूबर 1618 को सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। औरंगजेब को इस्लामी कानूनों और नीतियों के सख्त प्रवर्तन के लिए जाना जाता है, जिसने उन्हें धार्मिक कर्मी रूप से रूढ़िवादी शासक होने के लिए प्रतिष्ठा तरजीह की। सिख गुरु तेग बहादुर जिन्हें गुरु तेग बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के 9वें गुरु थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर पंजाब वर्तमान भारत में हुआ था। गुरु तेग बहादुर को उनकी शहादत और धार्मिक कर्मी स्वतंत्रता की दृढ़ रक्षा के लिए सिखों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है। गुरु तेग बहादुर के वध का कारण उस समय के धार्मिक कर्मी तनावों में निहित है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उसने इस्लाम के प्रभाव को बढ़ाने और गैर मुस्लिमों को अपने धर्म में परिवर्तित करने की मांग की। इस संदर्भ में कश्मीर के क्षेत्र के ब्राह्मण पंडितों की दंपजूरी ने गुरु तेग बहादुर से उनकी मदद और सुरक्षा की मांग की। पंडितों ने गुरु तेग बहादुर को सूचित किया कि औरंगजेब के आदेश के तहत मुगल अधिकारी ही दमोह को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर रहे थे और उनके मंदिरों को नष्ट कर रहे थे। पंडितों को धार्मिक कर्मी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें धर्म परिवर्तन करने या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहा गया था। वे सहायता के लिए अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में गुरु तेग बहादुर की ओर मुड़े। गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक कर्मी स्वतंत्रता के महत्व और बिना किसी डर के अपनी आस्था का पालन करने के अधिकार को समझा। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक कर्मी असहिष्णुता के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। गुरुओं समर्पित एनयूईओ के एक समूह के साथ औरंगजेब का सामना करने और ही दमोह के धार्मिक कर्मी अधिकारों की रक्षा करने के लिए मुगल राजधानी दिल्ली की यात्रा की। दिल्ली पहुंचने पर गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक कर्मी जबरदस्ती की नीति की खुले तौर पर आलोचना की और उन्हें चुनौती दी कि अगर वे सफलता पर होकर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं तो उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दें। हालांकि औरंगजेब ने गुरु के कार्यों को अपने अधिकार के लिए खतरा और अवज्ञा के कार्य के रूप में देखते हुए उनकी गिरफ्तारी और कारावास का आदेश दिया। गुरु तेग बहादुर उनके शिष्यों के साथ गंभीर यातनाओं के अधीन थे और उन्हें कारावास में रखा गया था। क्रूर व्यवहार के बावजूद गुरु अपने विश्वासों पर अडिग रहे और इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया। यातनाओं की एक श्रृंखला को सहने के बाद गुरु तेग बहादुर को अंततः 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण और नव भूमिका निभाई। सिख समुदाय को धार्मिक कर्मी उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। गुरु तेग बहादुर के बलिदान को न्याय, सच्चाई और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा के मूल सिख सिद्धांतों के अवतार के रूप में देखा जाता है। उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह ने बाद में सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और सिख धर्म के मूल्यों को बनाए रखने के लिए बपतिस्मा प्राप्त सिखों के एक स्नेह समुदाय खालसा की स्थापना की। गुरु तेग बहादुर के वध के बाद उनके शिष्य और पुत्र गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु बने। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता की धार्मिक कर्मी उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध की विरासत को आगे बढ़ाया और सिख समुदाय को और मजबूत किया। गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में खालसा की या और स्नेह शक्ति में वृद्धि हुई। उन्होंने खालसा बपतिस्मा समारोह की शुरुआत की, जिसे सचिन र के नाम से जाना जाता है, जिसमें खालसा भाईचारे में सिखों की दीक्षा शामिल थी। खालसा सदस्यों को एक सख्त आचार संहिता का पालन करने और उत्पीड़ितों की रक्षा करने और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक योद्धा भावना बनाए रखने की आवश्यकता थी। गुरु गोबिंद सिंह ने 5 के की अवधारणा भी पेश की, जो सिख पहचान के भौतिक प्रतीक हैं। केश भी न कटे, बाल कंघा, एक लकड़ी की कंघी, कड़ा, एक स्टील का कंगन, कचेरा, सतु जांघी या और की कृपान, एक औपचारिक तलवार,
इन प्रतीकों ने सिखों की उनके विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता और इसकी रक्षा के लिए उनकी तत्परता के अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। गुरु गोबिंद सिंह के मार्गदर्शन में खालसा ने मुगल सेना और अन्य दमनकारी शासनों द्वारा उत्पीड़न का सफलतापूर्वक विरोध किया। गुरु मुगलों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल थे। एक संप्रभु सिख राष्ट्र स्थापित करने की मांग कर रहे थे, जहां धार्मिक कर्मी स्वतंत्रता और न्याय प्रबल हो। सिख धर्म में गुरु गोबिंद सिंह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान सिखों के शाश्वत गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना थी। उन्होंने घोषणा की कि उनके निधन के बाद सिख गुरुओं की शिक्षाओं और मार्गदर्शन को पवित्र सिख ग्रंथ के सम्मिलन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय के लिए एक केंद्रीय धार्मिक कर्मी पाठ और आध्यात्मिक अधिकार बन गया। धर्म, रम, जाति या पद की परवाह किए बिना सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए गुरु गोबिंद सिंह के प्रयासों ने सिख धर्म पर गहरा प्रभाव छोड़ा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाओं ने समानता, सामाजिक न्याय और सत्य की खोज के सिद्धांतों पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक धर्मी और साहसी जीवन जीने और हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया। गुरु तेग बहादुर की फांसी और गुरु गोबिंद सिंह के बाद के कार्यों ने सिख पहचान और न्याय को बनाए रखने, कमजोरों की रक्षा करने और धार्मिक कर्मी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सिख समुदाय की प्रतिबद्धता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु तेग बहादुर की शहादत सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो सिद्धांतों के प्रति अटूट समर्पण और बड़े भले के लिए बलिदान देने की तत्परता का प्रतीक है। गुरु तेग बहादुर की शहादत और गुरु गोबिंद सिंह के बाद के कार्यों के बाद सिख समुदाय एक परिवर्तनकारी अवधि से गजू राज्य से खालसा राज के रूप में जाना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षाओं और खालसा भाईचारे की स्थापना ने सिखों में एकता और लचीलेपन की एक मजबूत भावना पैदा की। गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में खालसा ने मुगल साम्राज्य की दमनकारी ताकतों का विरोध करना जारी रखा। वे सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और सिख धर्म के सिद्धांतों की रक्षा के लिए कई लड़ाइयों और झड़पों में लगे रहे। खालसा पंथ के रूप में जाने जाने वाले खालसा योद्धा बड़ी वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ लड़। इस अवधि के दौरान सबसे प्रतिष्ठित घटनाओं में से 1699 में अगस्त के दिन खालसा का निर्माण था। गुरु गोबिंद सिंह ने एकता और एकजुटता के कार्य में अपने अनुयायियों को आनंदम परो साहिब में इकट्ठा होने का आह्वान किया। मंडली के बीच गुरु गोबिंद सिंह ने एक स्वयंसेवक के लिए कहा, जो धार्मिक कर्मिता के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हो। एक के बाद एक 5 व्यक्ति आग बढ़े, जी नेमपजम प्यारे 5 प्यारे के रूप में जाना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह ने तब उन्हें पिलाकर खालसा भाईचारे में शामिल किया, जो पानी और चीनी से एक पवित्र अंतरी था, जिसे दोधारी तलवार से ही लाया गया था। इस समारोह ने सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया, क्योंकि इसने सिखों के बीच पहचान, उद्देश्य और समुदाय की एक अनूठी भावना पैदा की। गुरु गोबिंद सिंह ने स्वयं खालसा के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए अंतरिकार समारोह में भाग लिया। उन्होंने पजम प्यारे से गोबिंद सिंह नाम प्राप्त करके अपनी पहचान छोड़ दी, जो सिखों के बीच समानता और एकता को दर्शाता है। गुरु गोबिंद सिंह ने घोषणा की कि अब से गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के शाश्वत गुरु होंगे और समुदाय को शास्त्र से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने पर हुए जीवन में गुरु गोबिंद सिंह ने कई परीक्षणों और क्लेशों का सामना किया। उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर को कम उम्र में खो दिया, अपने अनुयायियों के उत्पीड़न को देखा और मुगलों के खिलाफ गहन लड़ाई में लगे रहे। इन चुनौतियों के बावजूद वह न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिख सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। गुरु गोबिंद सिंह का योगदान सैन्य नेतृत्व से प्रेरित था। वह एक विप्लवी कवि, दार्शनिक और विद्वान भी थे। उन्होंने कई भजनों और लेखों की
रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, जस दशम ग्रंथ और जाप साहिब। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह का निधन हो गया। वे अपने पीछे साहस, बलिदान और भक्ति की विरासत छोड़ गए। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों सिखों को प्रेरित करती हैं, उनके जीवन को आकार देती हैं और उनके कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा भाईचारा सिख पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है, जो न्याय, करुणा और सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा पर जोर देता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गुरु तेग बहादुर की फांसी और उसके बाद की घटनाओं में गुरु गोबिंद सिंह और खालसा ने सिख इतिहास और सिख समुदाय की उनके विश्वास और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिकूल परिस्थितियों में सच्चाई और धार्मिक कर्मिता के लिए खड़े के महत्व की याद दिलाने के रूप में उनके बलिदान और अटूट भावना सिखों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है।